Hello everyone, this is Rishabh Majumdar, All India Rank 29, Seed Science and Technology IRI New Delhi. In the continuation of lecture series of plant physiology, today we'll be discussing on transpiration. देखो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसपीरेशन होते हैं क्या और इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये प्रोसेस एक्चुअल में होता है क्या, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है और जिससे सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं यानी स्टोमेटा के थ्रू वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है। तो ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ट्रांसपीरेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए। अब बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए और नोट डाउन कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन एंड टर्म, तो भाई ट्रांसपीरेशन टर्म कौन दिया था? स्टीफन हेल्स ने। और डेफिनेशन क्या है सबको पता है, जो वाटर हम लोग नहीं प्लांट एब्जॉर्ब किए हैं वो 98 to 99% क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो जाता है। किसके थ्रू? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स के थ्रू। ये जो प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं क्या? ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन का जो टर्म दिया है वो कौन दिया है? टर्म दिया है स्टीफन हेल्स ने। और इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भाई वही तो बोला, जो वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है रूट के थ्रू वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं क्या? ट्रांसपीरेशन। कितना वाटर बाहर हो जाएगा? 98 to 99% वाटर एब्जॉर्ब्ड वो ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या? ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन एंड कौन टर्म दिया है। उसके बाद टाइप्स, यानी किस पार्ट के थ्रू ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर जा रहा है। तो एरियल पार्ट के थ्रू जा रहा है। अभी एरियल पार्ट तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे टाइप्स में मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो पहले जो टाइप्स आता है वो क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। सो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन लगभग 90% जो ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा कहाँ रहता है? लिप्स में रहता है मोस्टली। देखो ये अगर लिप्स हो जाए तो लिप्स का ये क्या है? अपर सरफेस, ये क्या है? लोअर सरफेस। ज़्यादातर ये लोअर सरफेस में क्या रहता है? स्टोमेटा रहता है। तो स्टोमेटा क्या है? एक पोर है which is created by गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या होता है थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक एपिडर्मल सेल ही है जो क्या करते हैं? एक पोर क्रिएट करते हैं। उस पोर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के थ्रू सबसे ज्यादा क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होते हैं। ये है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मतलब क्या है? क्यूटिकल रहता है, ये लिप्स हो गया, लिप्स के बाहर यानी एपिडर्मल सेल के बाहर कुछ वैक्स लेयर का फिल्म होता है, वैक्स का। इसको ही बोलते हैं क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल बहुत थिक है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा? लो। अगर क्यूटिकल बहुत थिन है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा? हाई। तो क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन लगभग 9 to 10% होते हैं। नेक्स्ट हो गया बार्क ट्रांसपीरेशन। बार्क ट्रांसपीरेशन तुमको पता ही है, जो स्टेम है उसके बाहर क्या रहते हैं? बार्क रहते हैं। तो बार्क के थ्रू अगर ट्रांसपीरेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? बार्क ट्रांसपीरेशन। सबसे लोएस्ट अमाउंट में जिधर ट्रांसपीरेशन होते हैं वो क्या है? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। जो लेंटी सेल के थ्रू होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। 0.1 से 1% जो ट्रांसपीरेशन होते हैं वो होते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू आता है? तो ऑप्शन में जो लेंटिसेल होगा उससे। सबसे ज्यादा किस में होता है? स्टोमेटल में। अभी लेंटिसेल क्या होते हैं? जो वुडी टिश्यू है, वुडी टिश्यू कहाँ रहते हैं? स्टेम में रह सकता है,
कुछ कुछ फ्रूट का एपिडर्मल सेल में रहता है। वो एपिडर्मल सेल, सपोज करो ये एक वुडी टिश्यू है और ये वुडी टिश्यू के बाहर क्या है, एपिडर्मल सेल है। वो एपिडर्मल सेल में कुछ लूज मास ऑफ सेल होगा, लूज जो कॉम्पैक्ट नहीं है। वो लूज मास ऑफ सेल क्या करेगा, एक पोर क्रिएट करेगा। उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसपीरेशन यानी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर आ सकता है। तो ये हो गया टाइप स्टोमेटल, देन फॉलोड बाय क्यूटिकुलर, देन बार्क, देन एट लीस्ट अमाउंट किस में दिखा जाता है, लेंटिसेल के थ्रू दिखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, मैं बार बार बोल रहा हूं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर आ रहा है एरियल पार्ट के थ्रू, इसको ही तो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करेगा ये जो वाटर बाहर निकल रहा है इसका वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन दिया है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन ऑफ द अबव, क्या होगा। जो ज्यादातर गलती करता है सब लोग बोल देता है 0, क्यों, क्योंकि लोग सोचेगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल रहा है तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, वाटर जो निकल रहा है उसके साथ कुछ क्या रहेगा, कुछ मिनरल्स का सॉल्यूट पार्टिकल भी उसके साथ रहेगा। तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये नोट डाउन करो, जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर वेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड वाटर नहीं निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। तो जो वाटर वेपर निकल रहा है उसका साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल का वैल्यू। अभी वाटर पोटेंशियल क्या होता है, पिछले वीडियो जाओ, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको देखो। तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। अब इसका रीजन क्या है, मैं बोल दिया, प्योर वाटर रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी टाइप्स हो जाए, ट्रांसपीरेशन में जो वाटर बाहर निकल रहे हैं उसका वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। टाइप्स हो गया। इसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस को अच्छा से समझो। मैं प्रोसेस को समझाने के लिए ऐसा मान लेता हूं जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और सोर्स क्या है पानी का, रूट हेयर, जो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब किया है। तो कैसे ये ट्रांसपीरेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कैसे रिलीज होते हैं। तो एक फोटो ड्रॉ करता हूं और उसके थ्रू ही मैं तुम लोग को क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, देखते जाओ ध्यान से। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रोसेस। तो देखो बेटा, मैं एक फोटो ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया स्टेम और ये हो गया रूट, है ना। और लेट से ये रूट हेयर ही है और ये हो गया तुम्हारा लिप्स। ठीक है, ये लिप्स को, ये लिप का जो सेल है ये बाहर क्या रहता है, एपिडर्मिस। ठीक है ना, अंदर की तरफ क्या रहेगा, मेसोफिल सेल, एकदम बीच में क्या रहता है, वेस्कुलर बंडल। तो उसको ही थोड़ा जूम करके इधर ड्रॉ कर रहा हूं, किसको, ये लिप सेल का ये पार्ट को इधर। तो ये सपोज करो ये है बाहर का सेल, बाहर का मतलब अपर लेयर, किसका, लिप का। ये लिप हो गया, ये है अपर लेयर, ये वाला। और ये नीचे जो है वो क्या है, लोअर लेयर। ठीक है, तो अपर लेयर में भी क्या रहेगा, क्यूटिकल रहेगा, लोअर लेयर में भी क्या रहेगा, क्यूटिकल रहेगा। और इधर जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल। और इधर का भी सेल को क्या बोलेगा, एपिडर्मल सेल। ये लेयर को बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मल सेल और इसको बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मल सेल। वो तो एनाटॉमी का पार्ट हो गया। ठीक है, और क्या क्या लिखते हैं, स्पेसफुली क्या रहते हैं, मेसोफिल सेल रहते हैं, है ना। और एकदम बीच में क्या रहते हैं, जाइलम यानी वेस्कुलर बंडल रहते हैं। ये क्या है, जाइलम। और लोअर सरफेस में मैं क्या बोला, ये एपिडर्मल सेल में गार्ड सेल में भी होते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारा गार्ड सेल, है ना। ये क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या है, एक एपिडर्मली सेल है। ठीक है, एक टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल। ये क्या है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये गार्ड सेल क्या किया, एक पोर क्रिएट किया। ये पोर को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं।
तो ये जो पोर क्रिएट किया इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। अब देखो तो समझ में आया, गार्ड सेल भी एक क्या होते हैं, एक एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है। ये अदर एपिडर्मल सेल है, ये स्पेशल एपिडर्मल सेल है जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल इज वन ऑफ द एपिडर्मल सेल। तो देखो रूट में भी जाइलम होता है और सूट, ये स्टेम का जाइलम है, ये रूट का जाइलम है, वही जाइलम जाके लिप में गया, ठीक है ना, ये सब जाइलम है। इसका काम क्या होता है, जो पानी रूट को एब्जॉर्ब किया उसको ऊपर खींचना, ठीक है। तो देखते जाओ, पहले क्या किया, ये रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब किया पैसिव प्रोसेस में। उसके बाद क्या किया, ये जाइलम में पानी आ गया और पानी क्या है, ऊपर की तरफ जाए। इसको ही तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, एसेंट ऑफ सैप। और ये पानी ऊपर जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, और लेट से लिप में आ गया, ठीक है ना। जब लिप का जाइलम में पानी एंटर करेगा तब क्या होगा, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो वाटर वेपर फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा, रिलीज नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टोमाटा के जस्ट बीच में, मतलब जस्ट पहले, बीच में बोल रहा हूँ सॉरी, पहले एक कैविटी रहता है जिसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। वो सब स्टोमेटल कैविटी में ये वाटर वेपर जो भी है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। अभी इमेजिन करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जाइलम है किसका, लिप का। बाहर में क्या है, ये लिप का जाइलम में भी क्या है, वाटर वेपर, और सब स्टोमेटल कैविटी के में भी क्या है, वाटर वेपर। अभी एक कंडीशन इमेजिन करो, ये लिप है, लिप का बाहर यानी एटमॉस्फेयर में अगर वाटर पोटेंशियल का वैल्यू लेस है, यानी ड्राई, और मैं बोल सकता हूं एक ड्राई कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यानी ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ये जो सबस्टोमेटल कैविटी में वाटर वेपर है वो बाहर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसपीरेशन के वजह से क्या होगा, एक पुल क्रिएट होगा जिसके मदद से क्या होगा, एक खिंचाव आएगा, और यही पुल, यही फोर्स, यही नेगेटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही क्या करते हैं, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सैप को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट टू द लिप्स। तो यही एसेंट ऑफ सैप का मेन पावर होते हैं। तो ये प्रोसेस के माध्यम से हम लोग दो सिग्निफिकेंस भी हम लोग कवर अप कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन के वजह से इतना वैक्यूम क्रिएट होता है, किधर, सबस्टोमेटल कैविटी में। उसका पानी, वो बोलता है पानी दो, पानी दो, किसको, ये जाइलम को। और जाइलम में क्या है, जाइलम का पानी आ जाएगा तो जाइलम का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू लेस हो जाएगा। जाइलम क्या करेगा, रूट से डायरेक्ट उसको क्या करेगा, इसको खींच के रूट का जो सैप है वो लिप के सैप में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। और ये ट्रांसपीरेशन पुल के वजह से क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप होता है, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, और वो वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो एक तो सिग्निफिकेंस हम लोग समझ गया, एक तो हुआ एसेंट ऑफ सैप और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, मिनरल एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। एब्जॉर्प्शन हो गया, और एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर निकल रहा है, इसके वजह से क्या होगा, लिप का सरफेस में एक कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, यानी टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। यानी ट्रांसपीरेशन अगर होगा तो गर्मी के टाइम पर जो लिप्स है वो ठंडा रहेगा, यानी थर्मो रेगुलेशन भी करता है कौन, ये लिप, बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो थर्ड पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट। कितना घटाता है,
10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देता है, डिक्रीज करता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये है ट्रांसपीरेशन का क्या सिग्निफिकेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है स्टीवर्ट। इस स्टीवर्ट साइंटिस्ट ने एक सेंटेंस बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या? ट्रांसपीरेशन इज अ इविल प्रोसेस। और ट्रांसपीरेशन सिर्फ इविल ही नहीं, वो बेनिफिशियल भी है। इसका मतलब क्या है? तो इसको इविल भी बोला और इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी बोला। तो इंपॉर्टेंट क्यों है उसका सिग्निफिकेंस देख के हम लोग को पता चल जा रहा है, लेकिन इविल क्यों है? तो देखो, जब पानी कम है यानी जब वाटर डेफिसिट एरिया हो, उस टाइम में अगर ट्रांसपीरेशन कंटिन्यू रहे यानी स्टोमेटा ओपन हो जाए और ट्रांसपीरेशन कंटिन्यू होता है, तो पानी तो नहीं मिलेगा क्योंकि वाटर डेफिसिट एरिया है, लेकिन ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और क्या होगा? ट्री एट लास्ट पहले विल्ट होगा, उसके बाद डेड हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, ये कंडीशन में जब पानी का घटती है यानी पानी नहीं है, डेफिसिट एरिया है, तो ट्रांसपीरेशन क्या कर सकता है? विल्ट और एट लास्ट डेड भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन को कभी कभी इविल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ट्रांसपीरेशन क्या करता है? हेल्प ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। देखो, ट्रांसपीरेशन का जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर, तो पहले फैक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? पहले है टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। तो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होता है क्या? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर। तो जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन। इसीलिए ना हिली एरिया में ट्रांसपीरेशन कम होता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो ये तो बहुत इजी है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कम है तो क्या होगा? पानी आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ह्यूमिडिटी से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपीरेशन। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ड्राई है बाहर तो पानी क्या होगा? लिप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इनसाइड द लिप सेल इज मोर देन द एटमॉस्फेयर, सो वाटर विल डेफिनेटली कम आउट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ये है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है लाइट। लाइट क्या होता है? देखो, सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन दिखता है ब्लू एंड रेड लाइट में, जो एक्शन स्पेक्ट्रम है। फोटोसिंथेसिस में ये समझाऊंगा भी। इसमें भी ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं। और लाइट और भी तरीका से इसको इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या बोला? जो लिप्स में रहता है, गार्ड सेल क्रिएट करता है। तो जो भी स्टोमेटा है, कुछ कुछ स्टोमेटा ऐसा होता है दिन में ओपन होते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा। और कुछ कुछ होता है जो रात में ओपन होता है, उसको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर जो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर में क्या क्या है देखो। तो इंटरनल फैक्टर में पहले हो गया स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। नेक्स्ट हो गया क्यूटिकल थिकनेस। अगर बहुत थिक है तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन बहुत कम होगा, है ना? यानी वैक्स जितना थिक है तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन कम होगा। उसके बाद कैनोपी। अगर बहुत कैनोपी डेप्थ हो तो क्या होगा ना? उसमें टेम्परेचर नहीं होगा, है ना? और कैनोपी अगर डेंस होगा तो क्या होगा? उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहेगा उस एरिया में, तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा? लेस होगा। तो ये कैनोपी भी इफेक्ट करता है।
और लास्ट है रूट एंड शूट रेशियो। अगर रूट एंड शूट रेशियो का मतलब क्या है, रूट बाई शूट, ये अगर ज्यादा है यानी रूट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और पानी अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। और हार्मोनल रीजन भी हो सकता है, जैसे हार्मोनल रीजन में क्या बोलूं, जैसे ABA है, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, है ना। और जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन करते हैं। तो हार्मोन भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। अभी हम लोग फैक्टर तो पढ़ लिया, लेकिन एक चीज और है, ट्रांसपिरेशन कब होगा, जब स्टोमेटा ओपन होगा। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन होगा क्या, नहीं, पानी तो अंदर ही रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैसे ये ओपन होता है और कैसे ये क्लोज होता है। इसीलिए हम लोग डिस्कस करने वाला है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो देखो स्टोमेटा, पहली बात बोलो, स्टोमेटा किधर रहता है, स्टोमेटा लिप्स में रहता है। किधर, एपिडर्मल सेल में एक पोर है जो क्या करता है, गार्ड सेल क्रिएट करता है। अब गार्ड सेल क्या है, एक स्पेशल एपिडर्मल सेल है, नथिंग बट एक स्पेशल एपिडर्मल सेल, ठीक है ना। उसके थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होते हैं। तो देखो बेटा ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो लिख देता हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो मैं ड्रॉ ही करता हूं, वो जो फोटो किया था ना, ड्रॉ किया था प्रोसेस में, उसका ही देखो गार्ड सेल ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया सपोज गार्ड सेल। जो गार्ड सेल है ना वो किडनी शेप होते हैं, किधर, डाइकोटिलेडन में। और जो मोनोकॉट प्लांट है उधर जो गार्ड सेल होता है वो डम्बल शेप होता है, ये याद रख दो। तो लेट से ये क्या है, ये गार्ड सेल है, समझ में आया, ये क्या है, गार्ड सेल है। देखो ये किडनी शेप में ड्रॉ किया क्योंकि ये डाइकोट का है, तो लिख देता हूं, ये नोट डाउन भी कर दो। जो गार्ड सेल होता है वो डाइकोट में क्या होते हैं, किडनी शेप होते हैं, और ये मोनोकॉट में क्या होते हैं, डम्बल सेल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमेशा एक पॉइंट याद रखो, मैं समझाऊंगा भी, गार्ड सेल ऐसा एपिडर्मल सेल है जिधर क्लोरोफिल मिलता है। मेसोफिल सेल में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी दिखाता है, वो अलग बात है। एपिडर्मल सेल का ही तो एक पार्ट गार्ड सेल है ना, नहीं। तो ये गार्ड सेल ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसा कोई भी एपिडर्मल सेल नहीं है जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गार्ड सेल में क्लोरोफिल, कौन सा एपिडर्मल सेल जिसमें क्लोरोफिल होता है, आंसर क्या होगा, गार्ड सेल। तो ये होगा गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बाहर क्या रहता है, सब्सिडियरी सेल। तो ये हो गया सपोज करो दूसरा सब्सिडियरी सेल, यानी अदर जो सेल है, तो ये क्या है, सब्सिडियरी सेल। अभी समझो अच्छा से, ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल का ये जो लेयर है, ये है सपोज इनर वॉल, और ये जो गार्ड सेल का लेयर है वो क्या है, आउटर वॉल, OW यानी आउटर वॉल। और बीच में क्या रहता है, रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज क्या रहता है, मैक्रोफाइब्रिल, सॉरी माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अभी क्या होगा अच्छे से समझो, ये नॉर्मल स्टेज में जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड रहता है। तो नॉर्मली जो गार्ड सेल है वो क्या रहता है, नॉर्मली जो गार्ड सेल है वो क्या रहता है, फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब क्या है, ना फूले है ना चुप्स, मतलब एकदम पूरा प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, एकदम ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो उसको ही बोलते हैं फ्लैसिड सेल। जिधर टारगर प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, 0 होते हैं, मैं पढ़ा भी दिया पिछले वीडियो में। तो ये नॉर्मली जब फ्लैसिड रहता है तो स्टोमेटा क्या रहता है, क्लोज।
जब किसी करंट के वजह से, अच्छा समझो, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या कारण है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे क्या, पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी, तब। तो जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, सब्सिडियरी सेल से क्या होगा, पानी अंदर आ जाएगा। जब पानी अंदर आ जाएगा तो ये फ्लैसिड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट, और टर्जिट होने के बावजूद क्या होगा, ये जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और तब क्या होगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी ये आएगा, ये वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज क्यों होता है, इसका तो भी रीजन है। तो इसीलिए बहुत सारा हाइपोथेसिस है, तो बेस्ट हाइपोथेसिस जो माना जाता है वो क्या है, पोटेशियम आयन मैलेट हाइपोथेसिस। तो उससे पहले और एक बार ये समझो, ये क्या है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या बोला, एक एपिडर्मल सेल है, वो क्या क्रिएट करता है, स्टोमेटा क्रिएट करते हैं। ये क्या है, एक्सेसरी सेल है जो गार्ड सेल के बाहर रहते हैं। ये जो गार्ड सेल इधर क्या होगा, नॉर्मली फ्लैसिड रहता है। फ्लैसिड सेल किसको बोलते हैं, जिधर टारगेट प्रेशर का वैल्यू 0 है, उस टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। जब क्या है, जब ये वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा किधर, गार्ड सेल में, तब क्या होगा, पानी सब्सिडियरी सेल से इधर अंदर आ जाएगा। तब क्या होगा, टारगेट प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन क्यों होता है, क्यों वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो मैं लिखता हूं, व्हाई वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन गार्ड सेल। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाई वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन गार्ड सेल, और इसके आंसर के मिलने के लिए जो थ्योरी है वही क्या है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो लेट से ये है क्या, गार्ड सेल, ठीक है, और उसके बाहर लेट से ये क्या है, सब्सिडियरी सेल है, एससी, और ये क्या है, जीसी, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में पहले ही बोल दिया, ऐसा सेल है जिधर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। लेट से ये क्या है, क्लोरोफिल है, और गार्ड सेल के अंदर क्या रहेगा, सेल है तो वैक्यूल भी रहेगा, ठीक है, क्लियर। ये गार्ड सेल के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेपकेस। क्या होते हैं, पेपकेस होते हैं। तो क्या होगा, जो स्टार्च मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, पहले पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेप क्या होगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये पेप क्या होगा, बाहर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, ये पेपकेस, और क्या बनाएगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये 4 कार्बन का हो गया, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिटिक एसिड क्या होगा, रिडक्शन के थ्रू मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैलिक एसिड टूट जाएगा, मैलेट प्लस प्लस H प्लस। अभी क्या होगा, एक इधर गार्ड सेल के बाहर और गार्ड सेल और सब्सिडियरी बीच में एक एंटीपोड होगा। एंटीपोड क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है और एक मॉलिक्यूल को अंदर कर देता है। जो H प्लस आयन इधर हुआ वो बाहर चला जाएगा, और जो ये सब्सिडियरी सेल से क्या होगा, पोटेशियम अंदर आ जाएगा। और ये पोटेशियम जो अंदर आया और ये मैलेट क्या होगा, वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, पोटेशियम मैलेट। जब पोटेशियम मैलेट अंदर आएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है। और जब वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा, तुरंत वाटर को खींचेगा, और जब खींचेगा क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा और ओपन हो जाएगा। यही है मैकेनिज्म, ये है पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी। अभी ये एंटीपोड में कभी कभी इंटरप्ट करता है कौन, ABA एब्सिसिक एसिड। तो जब एब्सिसिक एसिड उसमें क्या करता है, इंटरफेयर कर सकता है। ये मॉडर्न पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी भी होता है। ये जो पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी है एक साइंटिस्ट दिया था जिसका नाम है लेवेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लेवेट। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक ट्रांसपिरेशन में बाकी है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। देखो अब ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब क्या है, मैं लिखता हूं TR यानी ट्रांसपिरेशन रेशियो। देखो ये जो पानी बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर भी जाता है। CO2 क्या करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है ना। जो CO2 है वही तो फोटोसिंथेसिस कराता है और हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो ये बोलता है कितना वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज होना पड़ेगा। ठीक है, कितना वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज होना पड़ेगा एक CO2 के लिए, इसको ही बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो 3 टाइप का प्लांट होता है, एक C3, एक C4, एक होता है कैम यानी क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। C3 का जो नॉर्मली होता है राइस हो गया, व्हीट हो गया, C4 जैसे मेज है ना, कैम जैसे पाइनएप्पल। तो जो C3 प्लांट है वो सबसे ज्यादा पानी रिलीज करता है एक CO2 को घुसाने के लिए। कितना पानी, लगभग 200 से 400 अमाउंट एक CO2 के लिए। जो C4 है वो लगभग 100 से 200 ही घुसाता है एक CO2 को घुसाने के लिए। कैम जो है वो 50 से 100 वाटर को रिलीज करते हैं एक CO2 को मॉलिक्यूल को घुसाने के लिए। तो ये है क्या, ट्रांसपिरेशन रेशियो। अभी देखो ट्रांसपिरेशन रेशियो में क्या हम लोग देखा, कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है एक CO2 को अंदर करने के लिए। तो अच्छा से देखो, जो कैम प्लांट है वो सबसे कम पानी को रिलीज कर रहा है और CO2 को अंदर कर रहा है, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी किसका ज्यादा है, कैम प्लांट। एग्जैक्टली, ट्रांसपिरेशन रेशियो जितना ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी उतना कम, तो इनवर्स रिलेटेड है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी का अगर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर देखेंगे तो कैम प्लांट का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय C4, फॉलोड बाय C3। यानी अगर ड्राई कंडीशन है, बहुत हॉट एरियाज है जिधर पानी बहुत कम है, तो कैम प्लांट ज्यादा सर्वाइव करेगा कंपेयर टू C4 एंड फॉलोड बाय C3। ये है ट्रांसपिरेशन रेशियो एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो ये ट्रांसपिरेशन का एक वीडियो था, जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ट्रांसपिरेशन में ये वीडियो में मैं कवर अप कर दिया। और जितना भी JRF का एग्जाम होता है, चाहे प्लांट साइंस है, चाहे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे जो भी है, ये ट्रांसपिरेशन एक मैंडेटरी टॉपिक है। कुछ भी JRF का जो भी होता है ICAR का एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो को 2 बार देखो और नोट डाउन करो। उसके बाद जो भी रिकमेंड बुक्स है उसको जाके पढ़ो। और हम लोग का जो एग्री एडिट प्लेटफॉर्म है उसका मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन हम लोग डाल रहे हैं उसके 90% क्वेश्चन ही JRF में तुमको एज सच मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।